फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब हमारे पास छोटे छोटे फ्रैक्शंस होते हैं तब तो हम चुटकियों में कर लेते हैं, लेकिन क्या हो कि हमारे पास इतने बड़े बड़े फ्रैक्शंस आ जाएं और इतने बड़े बड़े सम्स को हमें सिंप्लीफाई करना हो। तो इसी के लिए आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप 10 सेकंड में इतने बड़े बड़े फ्रैक्शंस के सम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाती रहती हूँ। और हाँ, वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक आपको बहुत नई नई चीजें जानने को मिलेंगी। चलिए बिना किसी देरी लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो शुरू करते हैं हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 4 + 7/8। अब ये जो है हमारे पास एक फ्रैक्शन वाला सम है, और इसे हम पहले कैसे करते थे, हम लोगों की जो ट्रेडिशनल मेथड चलते आ रही है उसमें हम क्या करते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। इन दोनों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर्स में हमें 8 लाना है। इधर तो 8 है ही, अब हमें यहाँ पे 8 लाना है। ठीक है, तो 4/1 में मैं 1 में कितना मल्टीप्लाई करूंगी, जो 8 आ जाएगा 8 का मल्टीप्लाई करूंगी। ऐसे ही जो नीचे किया है वही ऊपर करना पड़ेगा। तो 4 × 8 = 32/8। तो इसको मैंने बना दिया 32/8। अब यहाँ पे क्या था, 7/8, और यहाँ पे 8 जो है वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है। तो दोनों डिनोमिनेटर्स में दोनों नीचे वाले नंबर्स हमारे क्या आ गए, 8 आ गए। अब बस हम इसे प्लस कर देंगे, राइट। तो 32 + 7/8 क्या आंसर आ जाता है हमारा, 39/8, राइट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 39/8 जो है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमारा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होता है, राइट। और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड और मिक्स से इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो 39/8 को अगर मेरे को चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो मैं क्या करूंगी कि 39 को 8 से डिवाइड कर दूंगी, राइट। 8 × 4 = 32 होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 × 4 = 32, और ये माइनस करेंगे तो फिर हमारा आंसर आएगा 7, राइट। अब ये वाला जो नंबर होता है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं, ये वाला जो नंबर होता है उसे यहाँ, और डिनोमिनेटर में 8 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये जो है 39/8, अगर मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं तो 7/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इतनी लंबी मेथड करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखना है, ये 4 है, ये 7/8 है। यहाँ पे आप लिख दीजिए 4 7/8, चिपका दीजिए, दोनों को आपस में मिला दीजिए, 4 7/8। ठीक है, अब ऐसे ही कोई सा भी सम उठा लीजिए, जैसे कि 7 + 4/5। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इतनी लंबी मेथड करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। 7 या 4 या 5 आपको चिपका देना है। जी हाँ गाइस, एक और ले लेते हैं, जैसे कि 5 + 5/6, ये वाला। इसको आपको क्या करना है, बस 5/6, ये आ गया आपका आंसर। अब अपन देख लेते हैं कि अब हम ये जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं या नहीं। लिया था 5 + 5/6, राइट। तो इसे करके देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, इसका हमने लिया एलसीएम, क्या आया 6। तो 5/1, 1 में कितने का मल्टीप्लाई करूं जो 6 आ जाएगा, 6 का जो नीचे किया है वही ऊपर करना पड़ेगा। 5 × 6 = 30/6। ठीक है, यानी कि 30 + 5/6, यानी कि 35/6। अब ये जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35 और इसे करेंगे 6 से डिवाइड। 6 × 5 = 30, नीचे आ गया 5। ये वाला जो नंबर है ये इधर आ जाएगा, ये वाला जो 6 है वो इधर ही रहेगा, और ये वाला, और जो हमारा क्वोशिएंट है वो यहाँ पे होल में आ जाएगा। 5/6, और हमने जो इसे शॉर्ट ट्रिक से किया था उसमें भी क्या आ रहा था, हमें बस चिपका देना था। तो ये भी बन रहा था अपना 5/6, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ
कितने आसान तरीके से हमने फ्रैक्शन को जोड़ लिया है। अब यहाँ पे भी एक लिमिटेशन है, बस एक लिमिटेशन है कि ये वाली ट्रिक कौन से सम्स पे अप्लाई करेगी। देखिए यहाँ पे जो हमारा फ्रैक्शन है 5/6, इसमें जो न्यूमरेटर है यानी कि ऊपर वाला, बार के ऊपर वाला जो नंबर है वो हमेशा डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले नंबर से छोटा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा 5/6, तो 6 जो है वो 5 से बड़ा है। ऐसे ही 7 + 4/5, तो यहाँ पे 4 जो है वो 5 से छोटा है। तो हमेशा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने प्लस की बात कर ली, यहाँ पे हम सब क्या करते आ रहे हैं, प्लस करते आ रहे हैं। तो क्या जब हम माइनस करेंगे तब भी सेम ट्रिक अप्लाई होगी? नहीं ना, उसकी एक अलग ट्रिक है, चलिए वो देखते हैं। तो हमारे पास है 3 - 5/8। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है उसका एक कम हमें लिख देना है। 3 है तो 3 का एक कम क्या है, 2। 4 होता तो उसका एक कम 3, 5 होता तो उससे एक कम 4। ठीक है, तो जो नंबर दिया हुआ है उसका हमें एक कम करके लिख देना है। तो यहाँ पे 3 था तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, अब जो हमारा फ्रैक्शन है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस कितना है, तो 8 और 5 में डिफरेंस कितने का है, 3 का है। तो हमें यहाँ पे 3 लिख देना है और डिनोमिनेटर तो 8 ही रहेगा, और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लेती हूँ 7 - 4/5, ठीक है, तो 7 से एक कम कितना हो गया, 6। 5 और 4 में डिफरेंस कितना है, 1, और नीचे 5 ही रहेगा। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसमें भी क्या लिमिटेशन है, वही एक चीज कि हमारा जो न्यूमरेटर होना चाहिए वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। तो एक बार इसे क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। हमने जो इसका शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकाला था वो था 6 1/5। अब हम देख लेते हैं कि हम अपना आंसर सही निकाल रहे हैं या नहीं। तो हमें पता है कि 7 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 5 है, मतलब 1 है। 5 और 1 का होगा एलसीएम, क्या आएगा, 5। तो 1 में कितने का मल्टीप्लाई करूं जो 5 आ जाए, 5 का। तो 7 में कितने का करना पड़ेगा, 5 का। तो यहाँ क्या आ गया, 7 5 35 और 1 5 5। तो हमारे पास आ गया 35, और यहाँ पे 4 तो पहले से था अपॉन 5। 35 - 4 हुआ तो 31/5। अब अगेन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो हमें इसे कर देना है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो यहाँ 5 से हमें डिवाइड करना है 31 को। 5 6 30, और नीचे आ गया 1। 1 कहाँ लिखते हैं अपन, यहाँ पे। 6 जो पूरा डिवाइड हो गया वो क्या लिखते हैं, यहाँ पे। और 5 तो सेम ही रहता है। तो हमारा जो आंसर है वो सही आया है। ठीक है, तो ये हो गए थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वंस। तो यहाँ पे मैंने एक और सम लिखा हुआ है 5 1/4 + 6 1/2। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 5 1/4 जो है, इसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, 5 + 1/4, राइट। 5 1/4 का क्या मतलब है, 5 होल और 1/4 पार्ट। तो इन दोनों को जोड़ के हमने ऐसा लिख दिया। तो इसे मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ। इसी तरीके से 6 1/2 को मैं लिख सकती हूँ 6 + 1/2, है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो होल नंबर्स हैं उन्हें एक ब्रैकेट में कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे है 5 और 6, और बाकी जो फ्रैक्शंस वाले हैं उसे एक ब्रैकेट में कर लेना है 1/4 + 1/2। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 और 6 को एक ब्रैकेट में, और जो फ्रैक्शंस थे उसे एक ब्रैकेट में लिख लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 + 6 कितना हो गया, 11। एलसीएम लेने जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, तो हमें बस क्या करना है कि दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम करना है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ मैं अगर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो अपना काम तो हो गया। तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नीचे किया है वही ऊपर करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, +1 + 2/4, राइट। अब 1 + 2 कितना हो गया, 3।
तो आ जाएगा 3/4, 11 + 3/4। अभी हमने देखा कि यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, चिपका देंगे और ये हो जाएगा 11 3/4 और यही आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे तो क्योंकि मैंने समझाया इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे और कॉपी पे खुद से सॉल्व करेंगे तो फिर आपको मिनिमम 3-4 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल। तो एक और हमने एग्जाम्पल ले लिया है, उसी ट्रिक से हमें इसे सॉल्व करना है। तो 17 - 5 - 2/9। अब यहाँ पे मैंने -2/9 क्यों लिखा, देखिए अब ये जो 5 2/9 है इसे मैं लिख सकती हूँ 5 + 2/9, राइट। लेकिन ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। अब ये जो माइनस का साइन है हमें पता है जब अंदर जाता है तो सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। 5 यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये -5 हो गया जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, और इसी तरीके से 2/9 भी पॉजिटिव है तो माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा -2/9 आया है। अब यहाँ पे 17 - 5 कितना हो जाएगा, 12 - 2/9। अब यहाँ पे अपनी ट्रिक याद आती है अपने को, अपन ने क्या सीखा था कि 12 से 1 कम यानी कि 11, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 7 और डिनोमिनेटर तो 9 ही रहेगा। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब ये दो क्वेश्चंस आपके लिए, आपको इसे करना है सॉल्व और अपना आंसर कमेंट में बताना है, और हाँ ये भी बताना कि आपने कितने सेकंड में सॉल्व कर लिया। मुझे तो लगता है आप प्रैक्टिस करेंगे तो 4-5 सेकंड से ज़्यादा आपको लगने ही नहीं वाले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द मेरी अगली वीडियो, तब तक टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड बाय बाय।